आज का टॉपिक है एआई। एआई में आप कैसे कंटेंट टाइप कर सकते हैं। कोई भी आपने हेडिंग दे दिया एआई को, और हेडिंग दे दिया, और आपने हेडिंग दिया फॉर एग्जांपल हाउ टू मेक मनी। आपने जैसे एआई के कीवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हाउ टू मेक मनी, तो उस एआई रॉबर्ट जो चैट बॉट है वो क्या करेगा, आपको हाउ टू मेक मनी के बारे में पूरा लिख के देगा कि ये स्टेप है और इस तरह से आप पैसे कमा सकते हो। तो आप चलिए आज हम इसका रेस्क्यू करते हैं। तो एआई हम कैसे अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। गूगल ने हाल फिलहाल में अपना एआई टूल्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जेमिनी। जेमिनी टूल्स जो है वो क्या करता है, आपको कोई भी कंटेंट आप लिखते हैं, उस कंटेंट को लिखते ही आपको उस कंटेंट का आपका रिप्लाई देना शुरू देता है। और कोई भी आप इमेज आप उसको भेजोगे कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट का इमेज चाहिए या मुझे गूगल का इमेज चाहिए, तो वो क्या करता है, जो इनके टूल्स जो है जेमिनी, वो टूल्स आपको वो डेटा गेट करके जो बॉट है उसको गूगल का लोगो बना के गूगल का ऑफिस पिकअप करके आपको देगा। तो आज चलिए हम सीखते हैं कि गूगल जेमिनी एआई का हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए हमको चाहिए एपीआई की चाहिए। उसके बाद हम इस एपीआई की को अपने ASP.NET प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करने हैं, जिसके लिए हमें रेस्ट क्लाइंट चाहिए। और थर्ड, हम अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे C#। चलिए सबसे पहले हम एआई जो एपीआई की है वो कैसे जनरेट करते हैं वो सीखते हैं। ओके, हम गूगल में आ गए। गूगल में आने के बाद हम गूगल में जाने के यहाँ पे क्रीडेंशियल होता है, क्रीडेंशियल में अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके हम प्रोजेक्ट में इसमें नाम डाल देंगे, और नाम डाल के हम एपीआई अपना की जो है वो जनरेट कर देंगे, और इस की को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद ये की हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन का रीडायरेक्शन है वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। वेबसाइट के लिए सेट कर सकते हो, आईपी एड्रेस, एंड्रॉयड ऐप के लिए, आईएसओ के लिए आप इसको सेट करके सेव कर सकते हो। तो हमने यहाँ का जो की था वो हमने कॉपी कर लिया। अब इसको हम सेव कर देते हैं और वापस हम प्रोजेक्ट पे आते हैं। अपने प्रोजेक्ट पे आने के बाद हमने ASP.NET का एक प्रोजेक्ट सेटअप कर रखा है। इसमें जाके हम एक ब्लैंक पेज बनाते हैं। कोई भी ब्लैंक पेज बना देंगे हम, जैसे AI टैक्स लिख देते हैं। हमने AI टैक्स ओके कर दिया, ब्लैंक पेज आ गया। अब इसके हम कोड इवेंट पे चले जाते हैं। कोड इवेंट पे हमें क्या चाहिए, इसके बटन, एक हम बटन ले लेते हैं। सबसे पहले हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में हम कुछ टाइप करेंगे, उसका वो रिप्लाई करेगा। टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और एक हम बटन ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में हम जैसे सर्च करेंगे कुछ, ठीक है, इसको थोड़ा हम पैडिंग कर देते हैं, जो बीच में आएगा पैडिंग हम 100 पिक्सल कर देंगे। अब इसके बाद हमें एक हम कोई जिस पे डेटा डिस्प्ले होगा, वो हम कुछ लेबल या जो भी चीज़ होता है जो डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, हम लेटर ले लिए। और इसको हम अब इसके बटन इवेंट पे हम कोड करेंगे। ऑन क्लिक में गए, हम क्रिएट इवेंट में गया, और यहाँ पे जाने के बाद हमने यहाँ पे जो हम की लाए थे एक स्ट्रिंग में, जो हम की वहाँ से था जिमी की, वो हम डाल लेते हैं इसमें। ठीक, ये की आ गया। अब इसके बटन इवेंट पे हम कोड करेंगे। तो हमने कोड कर रखा है आपको इसको फास्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे कोड को कॉपी कर लेंगे। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे यूज किया। हम इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद हम इसके नेट गेट पैकेज जो होता है उसमें जाएंगे, मैनेज पैकेज में जाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हम रेस्ट क्लाइंट जो होता है वो उसको हम रेस्ट C# को हम अपने प्रोजेक्ट में इनबिल्ड कर लेंगे। इसका पैकेज हम इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा एक होता है
जो जेसन यूज करते हैं, हम जेसन को अपने प्रोजेक्ट में यूज करना चाहते हैं, जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम न्यूटन सॉफ्ट जेसन को हम भी इंस्टॉल कर लेंगे। अब दोनों पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया है। हम वापस कोड पे आएंगे और कोड पे हम जो अपना नोटपैड में कोड था उसको हम पेस्ट कर लेते हैं। इसमें पेस्ट करते ही हमारे पास ये सारा कुछ आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमारे यूजर इनपुट जो है वो हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स है। हम स्ट्रिंग में यूजर इनपुट को हम यहाँ पे यूजर इनपुट में हम टेक्स्ट बॉक्स की डेटा जो आ रहा है उसको पास कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने जो एपीआई की था गूगल का वो इसमें हम पास कर देते हैं। अब ये हमारा जो रेस्ट क्लाइंट का यूआरएल है, जो यूआरएल हमने गूगल से कॉल किया है, ये यूआरएल आप यूज़ कर सकते हैं और इसको बीटा मोड और जेमिनी प्रो जनरेट और कीवर्ड हम जो की जो था इसमें पास करा दिया। रेस्ट क्लाइंट में हम जो चलाएंगे रेस्ट रिक्वेस्ट हम पोस्ट का चलाएंगे। पोस्ट चलाने के बाद हम कुछ सर्विस होता है इसका पोर्ट का, वो पोर्ट को इनेबल कर लेंगे और इसके बाद हम क्या इसका रिक्वेस्ट बॉडी जनरेट करेंगे जो जेसन के फॉर्मेट में हमें जनरेट करना है। हमने उसमें क्लाइंट ले लिया, पार्ट ले लिया और टैक्स, ये टैक्स बॉक्स जो था हमारा टेक्स्ट बॉक्स का जो वैल्यू है इसमें आ जाएगा और इस सेफ्टी सेटिंग के में ये वो उसका जो कैटेगरी है वो डाल दिया और ये कॉन्फ़िगर कर दिया। अब रेस्ट क्लाइंट का जो डेटा है वो इसमें बाइंड करके रिस्पांस जनरेट कर लिया। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए तो पहले हमें रिस्पांस लेना पड़ेगा, उसका रिस्पांस में क्या डेटा आ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम रन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो गया, हम यहाँ पे डिबग कर लेते हैं। इसको डिबग करने के लिए हम ब्रेक लगा दिया और प्रोजेक्ट को हम रन कर लिया। रन करने के बाद ये टैक्स बॉक्स आ गया। टैक्स बॉक्स में लिखते हैं हम हमारा टॉपिक जो था हाउ टू मेक मनी। ठीक है, अब हम जैसे सर्च किए सर्च करने पर डिबग हमारा यहाँ पे होके आ गया। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं ये हमारा कोड चला कि नहीं चला। हमारा कोड चल गया, स्टेटस ओके आ रहा है। ओके आने के बाद हमने इसको F10 कर लिया। F10 में इसमें मेरा रिस्पॉन्स आ गया। जो मैंने वहाँ पे भेजा था उसके बारे में हमें इसने लिख के यहाँ पे बता दिया। अब इसको मुझे लेबल के ऊपर जो हमने लेटर लिख लिया था उस पर ऊपर पेस्ट वो करना है, कोडिंग डिस्प्ले करना है। तो इसको कॉपी करके हमने क्या किया, ऑनलाइन जाके मैं जेसन टू सी शार्प कर लिया। जेसन टू सी शार्प करने के बाद हमने इसमें गया और यहाँ पे हम जो रिस्पॉन्स आया पेस्ट कर दिया और कन्वर्ट कर लिया। तो मेरा यहाँ पे सी शार्प का जो भी था वो क्लास वो बन के आ गया। इस क्लास को मैंने क्या किया, यहाँ कॉपी कर लिया। कॉपी करके हमने इसको हम बंद करके रिस्पॉन्स को एंड कर लेते हैं हम। और जैसे इसको एंड किया मैंने, अब यहाँ पे हम क्या किए, जहाँ हमारा ये बंद हो रहा है इसके बाद हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पे रूट कॉल कर रखा था उसको हाइड कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा लिटरल था उसको मैंने कॉल कर लेता हूँ। कॉल करने के बाद हमने इसको टेक्स्ट कर देते हैं और हम चलाते हैं इसको कि हमारे पास रिस्पांस आ रहा है कि नहीं पेज पे। अब इसको हम डिबग करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट इसको रन कर लेते हैं। इसमें हम लिखते हैं हाउ टू मेक मनी। ये थोड़ा रिस्पांस लेगा, टाइम लेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा। अभी लोड हो रहा है प्रोजेक्ट, डिस्प्ले होगा। ये पूरा कंटेंट आपको ऑटोमेटिक बॉट लिख के आपको दे दिया। अब इसमें हम कुछ भी लिखते हैं। अब मैं लिखता हूँ व्हाट इज जिमिनी। सर्च करते हैं हम इसको।
ये लोड हो रहा है, ये मुझे दे दिया, बता दिया कि ये कैसे डेवलपमेंट हुआ, कहाँ से आया, कौन किया, इसके बारे में पूरा डिटेल हमें ये दे दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।